हो सके तो मेरी बातों का जो मैं मेन पॉइंटर्स दूंगा उनका नोट्स बना लेना, ताकि आपके दिमाग में वो आइडिया रहे। फोकस मतलब ध्यान, ध्यान को एकाग्रचित कर लेना। अगर आपको पक्षी की आंख पर तीर लगाना है तो आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ पक्षी की आंख पर, ना पक्षी पर, ना पेड़ पर, ना आसपास खड़े लोगों पर। आपकी आंखें, आपका मन, आपकी बुद्धि सिर्फ उसकी आंख देख रही है, यही ध्यान है दोस्तों। द एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन ओनली वन मैटर एट अ टाइम विदाउट डाइल्यूटिंग योर थॉट्स ऑन अदर्स एनी अदर थिंग। तो ध्यान मतलब आपके सारे ख्याल, सारे विचार सिर्फ एक ही उस ख्याल पर, उस विषय पर, उस वस्तु पर टिके हुए हैं। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में आपको कुछ और नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दुनिया में अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस होंगी, मन विचलित करने वाले विषय होंगे, पर वो आपको दिखना बंद हो जाए, सिर्फ वो लक्ष्य नजर आए, इतना आप उसमें डूबे हुए हो। कोई चीख रहा हो, कोई भौंक रहा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, आंधी हो, आपका ध्यान सिर्फ वही है। बस आपके दिमाग से थकान का ख्याल, आराम का ख्याल, तनाव का ख्याल, अपेक्षाओं का ख्याल सब गायब हो जाए, तभी आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो सकता है। सबसे पहले फोकस को, ध्यान को समझाता हूं दर्द के जरिए। थोड़ा सा नकारात्मक विषय है, पर आपको समझने में बहुत मदद करेगा। जब आप बहुत दर्द में होते हो, शारीरिक दर्द में होते हो, आप सब भूल जाते हो। जो जो खर्चे भी बचे हुए हैं, ऑफिस का स्ट्रेस, बुढ़ापे का तनाव, जीवन में कुछ खास नहीं कर पा रहा, गृह कलेश, खाना, मस्ती, कोई सुख दुख दिमाग में नहीं आता, सिर्फ दर्द चलता है। इसे ही एकाग्रचित ध्यान कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब मैंने दर्द का ही एग्जाम्पल क्यों चुना? क्योंकि जो भी विषय आपको सुख देते हैं उन पर ध्यान लगाना तो बहुत आसान है। मैं जलेबी खा रहा हूं, सारा ध्यान जलेबी पर है, तो कहां पर होगा? जो आपकी इंद्रियों को सुख दे रहा है उसी पर ध्यान जाएगा। कोई अनोखा काम तो नहीं करती है। पर जो आपको दुख दे रहा है, सारा ध्यान वही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका शरीर उस दर्द को इंपॉर्टेंट समझ रहा है, कीमती समझ रहा है कि ये मुझे कुछ बताना चाह रहा है, मुझे कुछ तुरंत करने की जरूरत है शरीर को कायम रखने के लिए। तो आपकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो दर्द इसलिए तो पैदा करती हैं ताकि आपको एहसास हो सके मुझे कुछ शरीर के लिए तुरंत करना है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा। पेन इज अ सिम्टम। जिसको दर्द नहीं होता उसको चोट का पता ही नहीं चलता। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले डॉक्टर ये कहते हैं कि हमेशा चप्पल या जूता पहनकर चलो, गर्म सतह पर मत चलो, क्योंकि उनके पैर सुन्न हो जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा चोट कब मेरे को लग गई और वो सर्दी चली गई, गैंग्रीन बन गया, पैर काटना पड़ा। अब फोकस इसलिए नहीं लगता हमारा और विषयों पे, जैसे पढ़ाई करना हो गया, ध्यान लगाना, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, व्रत करना हो गया, इन पर तो ध्यान नहीं लग पाता। क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका शरीर इसको अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं समझ पा रहे कि ये मेरे काम का है। उनमें वो ज्ञान ऑटोमेटिकली फीड नहीं है। जैसे दर्द का ज्ञान तो फीड है, वो कोडिंग लिखी हुई है, ये कोडिंग नहीं लिखी हुई। तो क्या होना है? सिर्फ कोडिंग लिखी जानी है ना। तो फोकस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग की, अपनी बुद्धि की हर बात पर यकीन करना बंद करना होगा। उस पर से विश्वास खोना होगा कि जो वो कह रहा है वही इंपॉर्टेंट है, जो वो नहीं कह रहा है वो नहीं इंपॉर्टेंट है। ये विश्वास खोना होगा। आपकी बुद्धि को इस दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, बेसिक कोड्स लिखे गए हैं, उन पर विश्वास खोकर नए सिरे से कोडिंग करनी है, नए सिरे से सही गलत समझना। एक भूखा कुत्ता किस चीज का चुनाव करेगा? बोटी का, मांस का, या बाग में दौड़ने का? तो फोकस अक्सर हमें तब चाहिए होता है जो मैटर, जो विषय लंबे समय में हमें बहुत सुख दे सकते हैं, पर आज अभी सिर्फ दर्द देंगे, मेहनत देंगे, अभी जीवन को आसानी से दूर ले जाएंगे। तो दिमाग कैसे मानेगा? दिमाग तो आज में जीता है, उसको दिख रहा है आज तो कुछ सुख मिल नहीं रहा, चलो कल तक पहुंच जाओ, कल भी नहीं मिल रहा, परसों भी नहीं मिल रहा। इतने अनिश्चित जीवन में मैं इतना दुख क्यों भोगूं? भविष्य मैंने देखा नहीं। आपका दिमाग तो बिगड़ा हुआ है, आलसी है, तामसिक है। वो हमेशा बोलेगा, ओ सुन भाई, इतनी अनिश्चितता है, कल ना जाने क्या हो जाए, मैं तेरे लिए इतने दिन तक दुख भोग लूं, पागल हो जाऊंगा मैं, मस्ती करने दे मुझे, मौज में जीने दे। इन बेचारी इंद्रियों का क्या होगा? सूखी पड़ जाएंगी ये तो। कुछ अच्छा खाने का लेकर आ, कुछ बढ़िया टीवी पर चला, देखी जाएगी भविष्य में जो होगा।
कितना कॉन्फिडेंट है आपका दिमाग, आपका मन। तो आपका मन लंबे समय के गोल्स के लिए, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, ध्यान लगाने के लिए आपका वो फेक फ्रेंड बन जाता है, वो नकली दोस्त बन जाता है जो सिर्फ आपको मस्ती की तरफ ले जाता है, राह से भटकाता है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं भाई, तू मस्ती कर, तू गलत काम कर, मैं देख लूंगा। और जब आप फंसोगे, जब भविष्य में वो दिन आएगा जब आप बहुत कुछ पा सकते थे पर दिमाग की मस्ती के कारण नहीं पा पाए, वो सीधा कहेगा मेरे बस की नहीं है भाई इसको झेलना, मुझे तो आज सुख चाहिए, अब तू कहीं से भी ला के दे, नहीं ला पा रहा मैं तो उदास रहूंगा। अब ये मंजिल सामने खड़ी हुई है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं संभाल सकता, घबराहट दे देगा, तो मुकर जाएगा अपनी बातों से। तो आपको भरोसा खोना है भविष्य में, बिना सीखे, बिना समझे, बिना मेहनत करे किसी चीज को हैंडल करने के उस विश्वास पर जो आपका मन आपको दे रहा है। सबके साथ होता है, ये बहुत जरूरी बात है। दोबारा सुनकर समझना। अक्सर इंसान इसलिए ही मरता है, इसलिए नाकामयाब होता है, इसलिए भटक जाता है क्योंकि उसका दिमाग उसको यकीन दिलाता है भविष्य में देखी जाएगी, क्योंकि भविष्य बहुत दूर है, अभी कुछ नहीं करना, संभाली जाएगी। और जब वो भविष्य आता है तो नहीं संभाली जाती। तो आपको अपने दिमाग को बोल बोल के बोलना पड़ेगा, आज कुछ नहीं किया तो भविष्य अंधकार में निश्चित ही है। तड़पूंगा मैं हर दिन, कोसूंगा खुद को हर दिन, जीवन को कोसूंगा। प्रिपरेशंस तो करनी होंगी, आज तनाव लेना होगा, आज वो घबराहट लेनी होगी कि भविष्य में क्या होगा। तो जो भी मैटर है जिसमें आपको फोकस करना है, चाहे पढ़ाई हो, कोई काम हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले खुद को ये बताना होगा कैसे वो आपके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, कैसे वो आपके भविष्य की रचना करेगा। आपको बताना होगा कि उसके बिना मेरा जीवन नहीं चलता, आपको उसे इतना इंपॉर्टेंट खुद को दिखाना होगा। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, जहाँ ये भावना आ जाती है ना, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये हासिल करना ही करना है, वही इंसान सफलता की तरफ आगे बढ़ जाता है। जीवन मृत्यु का सवाल है अब तो ये, मेरा जीवन इस लक्ष्य के बिना, इस काम के बिना नहीं चल सकता भैया। लिख दो ये बात, जिस तरीके से दिमाग को ये बात क्लियर कर सकते हो कर दो, बार बार रिपीट करो, दिन में 100 बार रिपीट करो, इसके बिना नहीं चल सकता, इससे ही मेरी खुशियां जुड़ी हुई हैं, ये मेरे लिए सबसे जरूरी है, मैं बहुत पछताऊंगा ये नहीं किया। अवचेतन मन पर ये बात तभी छपेगी, तभी आपका दिमाग इसको रिकॉग्नाइज करेगा एज अ ट्रुथ, एज अ फैक्ट। दोस्तों, दिमाग पे भरोसा खोकर एक फ्रेश नया भरोसा बनाना अपने विचारों से, ये सही है, ये गलत है, ये ज़रूरी है, ये बेकार है, ये करने के बाद आपको खुद पर 100% भरोसा होना चाहिए। आई एम एबल, आई कैन हैंडल, आई कैन डू इट। आपको जीनियस नहीं पैदा होना होता बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। पढ़ाई में सबसे टॉप पर रहने के लिए आपको जीनियस नहीं पैदा होना होता, आपको सिर्फ सही कर्म करने हैं और कंसिस्टेंसी के साथ करते जाना है। आपका खुद पर भरोसा 100% पर ही होना चाहिए, वो 99 तक भी नहीं आ सकता किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। चाहे समय ज्यादा लगे, चाहे प्रैक्टिस ज्यादा लगे, मेहनत ज्यादा लगे, संघर्ष ज्यादा हो, हारना बार बार पड़े, पर आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, मैं इसको करने के लायक तो हूं। और ये भरोसा कैसे पैदा होगा? जब आप खुद को कर्मों से जोड़ोगे, जो मैं कर सकता हूं, जो सफलता के लिए सबसे जरूरी है, जो इंसान के हर दिन के लिए, जीवित इंसान के लिए सबसे जरूरी है, वो है कर्म। अगर मैं कर्म कर सकता हूं तो आई एम कैपेबल टू सक्सीड, बात खत्म। कितना ही बड़ा गोल हो, कितनी बड़ी मंजिल हो, कितनी बड़ी पढ़ाई हो। और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। दोस्तों ध्यान रखना, जितना ज्यादा आपका ध्यान होगा, फोकस होगा, उतना ही कम समय आपको एक काम करने में लगेगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन फोकस में बहुत काम आता है। विजुअलाइजेशन मतलब खुद को योग्य समझना और इमेजिन करना उस स्थिति में जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। क्लियरली इमेजिन करना, राह में भी संघर्ष करके जीतते हुए भी, वहां पहुंचकर भी बिल्कुल क्लियरली एक स्पेसिफिक रंग के कपड़े पहने हुए, एक स्पेसिफिक जगह पर दीवार पे एक पेंटिंग टंगी है, पूरा हर चीज इमेजिन कर लो। रिजल्ट आपके हाथ में है, इतने नंबर आपके आए हुए हैं। खुद को फिट देखना चाहते हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक खुद को देखो, उस स्वरूप को देखो जो फिट है, एनर्जेटिक है, लोग तारीफें कर रहे हैं उसकी। बार बार इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, क्लियरली करो, उस पर विश्वास रखो, वो सत्य है। बस एक पुल के द्वारा वहां तक पहुंचना है, वही आपका सत्य है। ये जो आज है ये सत्य नहीं है, इसको आपने अपनाया नहीं है। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, इट्स पॉसिबल। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर ड्रीम्स फर्स्ट।
जिस इंसान को भरोसा ही नहीं होता कि मैं कर सकता हूं, मैं उसके लायक हूं, वो हो सकता है, वो कभी ध्यान नहीं पा सकता, फोकस नहीं पा सकता, मेहनत नहीं कर सकता। निरंतर खुद को अधूरा महसूस करो दोस्तों। वैसे मैं सबको कहता हूं अधूरा बिल्कुल भी महसूस मत करना, आप कंप्लीट हो जैसे भी हो, पर अगर आपको फोकस लाना है, कुछ बड़ा करना है जीवन में, तो अधूरा महसूस करना होगा। जैसे किसी ने आपकी सांसें चुरा ली हो, चंद क्षण ही आपने अपने उस गोल के लिए दे दिए, वो काम कर लिया, तो आपकी कुछ सांसें लौट आई। वो इतना कीमती है। और निरंतर करना तो आपको जीवन दान मिल गया। जैसे ही वो काम करने में लग जाओ, वैसे ही आपके अंदर एहसास होना चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूं, ये कर्म कर रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, मैं जीवन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, मृत्यु से, गंदगी से, दुखों से। नो इफ नो बट, क्या, क्यों, कैसे, कुछ नहीं। आपके ध्यान को बर्बाद करने वाला सबसे घटिया चीज है इफ्स एंड बट्स। प्रश्न, क्यों, कैसे, कब, कहां। जब भी आप किसी बड़े कार्य का सोचते हो, गोल का सोचते हो, अनगिनत प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं इफ्स एंड बट्स वाले। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगा, पर ये, पर वो। ये वो पर है जो आपके परों को काट देते हैं। और इनमें से ज्यादातर के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। ये बेबुनियादी ख्याल होते हैं और बाकी बचे हुए खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर इफ्स एंड बट्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, वो वक्त के साथ खुद रिजॉल्व होने होते हैं। आज आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे राह मिलती जाएगी उनके लिए। जैसे एक इंसान को, सपोज एग्जांपल देता हूं, साइंस की फील्ड में एक्सेल करना है, एक बहुत टफ साइंटिफिक कोर्स है, उसमें उत्तीर्ण होना है और बड़े बड़े केसेस संभालने हैं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करना है। पर उसको डर लगेगा, प्रश्न उठेगा, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर कैसे हैंडल करूंगा। डर लगेगा, प्रश्न पैदा होंगे, क्या मैं उस लायक हूं। पर जैसे जैसे वो पढ़ाई करेगा, बेसिक सीखेगा, एडवांस की तरफ जाएगा, एक्सपेरिमेंट करेगा छोटे छोटे, वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को डील करने योग्य बन जाएगा। वो प्रश्न चिन्ह अपने आप ही गायब होते चले जाएंगे। जहां चाहा वहां रहा, चलना तो शुरू करो। एक इंसान को मैराथन में दौड़ना था, मीलों तक दौड़ना था, ये उसका गोल था, पर आज वो कुछ 100 मीटर भागने में ही थक जाता, नहीं भाग पाता। तो उसके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे दौड़ूंगा इतने मीलों तक, पॉसिबल ही नहीं। पर जब उसने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, बेहतर बना और दौड़ा, दौड़ लिया मैराथन में। जो लोग कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है, इतने संसाधन कहां से आएंगे, बिजनेस के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, कैसे आएगा। भाई चालू तो कर, धक्के तो खा, ठेला तो लगा, एक इंसान से बात तो कर, धीरे धीरे कुछ तो कम आएगा, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी भी आएगी, मौके भी आएंगे, लोग भी जुड़ेंगे। तेरी ईमानदारी को देख के, तेरी क्वालिटी को देख के कोई मौका आगे से बढ़कर भी दे देगा, अपने आप मौके आएंगे। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो सोच रहा है इतने ग्राहक कहां से आएंगे कि मैं कमा पाऊं, मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूंगा, कैसे पकड़ के लाऊंगा ग्राहकों को। चंद ग्राहक आए, उनको सामान पसंद आया, उन्होंने 4 को बोला, वो आए, उन्होंने बोला, कुछ ग्राहक सप्लायर्स ले आए, कुछ ऐड से आ गया, धीरे धीरे कस्टमर बेस बन गया। अपने मन में बात रखो, इफ समथिंग कैन बी डन, इफ इट हैज बीन डन बाय समवन, आई कैन ऑल्सो डू इट। अगर कोई कार्य हो सकता है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में संभव है उसका होना, किसी ने भी किसी परिस्थिति में आज तक वो कार्य किया है, तो मैं भी कर सकता हूं।